नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का वर्ल्ड न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जिस मुद्दे को आज लेकर आई हूँ, उसको बोलते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है, घृणा हो रही है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है। गूज़बम्प्स हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके की भाषा अगर कोर्ट्स में इस्तेमाल की जा रही है, तो अगर आम समुदाय में गैंग रेप, गैंग बैंग, पॉर्न्स इस तरीके की अगर वीडियोज़ बनती हैं, तो वो एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करती हैं और ये कोर्ट से हो रहा है, उच्च न्यायालय से हो रहा है। इससे बड़ी दुखद बातें नहीं हो सकती हैं। जी, आगे बढ़ने से पहले सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि ऑल्ट नीट मीडिया एक्स हमारा ट्विटर हैंडल एंड गायत्री टीएम मेरा पर्सनल ट्विटर हैंडल एक्टिव है। हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में, हर 5 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज़ हम वहाँ शेयर कर रहे हैं। क्योंकि वीडियोज़ बनाकर सारी पॉइंट्स को कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत एक्टिवली चीज़ों को अपना रखना शुरू किया है। उसी के साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम में हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और वीडियोज़ भी डाल रहे हैं, देश-विदेश हर जगह से। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ शुरू करते हैं। जी, तो ऐसी भाषा का प्रयोग आते हैं मुद्दे पे, ऐसी भाषा का प्रयोग जस्टिस मनोहर राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने इस्तेमाल किया है, जो मेरे को बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पर बोलना पड़ेगा, क्या करें? अगर बोलेंगे नहीं तो बताएँगे कैसे? और बताएँगे नहीं तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि क्या मानसिकता लेकर हमारे जज साहब बैठ रहे हैं। लड़की के स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश नहीं है। लड़की की ब्रेस्ट पकड़ना या नाड़ा खोलना, पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश नहीं है। 5 वक़्त का नमाज़ी हमने सुन लिया था कि किस तरीके से एक 5 वक़्त के नमाज़ी को ओडिशा हाई कोर्ट ने छोड़ दिया। एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, वो 4 साल की लड़की की ज़िंदगी नहीं थी, बट सिनर की वो जो सिनर था उसकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। आज जज साहब ने उसी लाइन में शरिया कोर्ट को फ़ॉलो करते हुए फिर एक ऐसा जजमेंट दिया है, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दी हैं जो घृणा करने पर मजबूर कर देती हैं इन लोगों से। फिर आ जाते हैं कि हम तो दलित हैं और ब्राह्मण हैं और जूते का कांड। आप इस तरीके के बयानबाज़ी कर रहे हैं, आप लड़कियों के प्रति असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, आपकी घर की महिलाओं के अगर कोई ब्रेस्ट छुए और वजाइना को छूने की कोशिश करे, नाड़ा खोलने की कोशिश करे, तो वो रेप की कोशिश नहीं है। समहाउ दे हैव कम टू कौन-सा अंग्रेजी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। दे हैव डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्रिपरेशन एंड एन अटेम्प्ट। प्रिपरेशन मतलब आप उसके ब्रेस्ट को छू रहे हैं, आप उसका नाड़ा खोल रहे हैं, आप कपड़े उतार रहे हैं, आप वो सारी प्रिपरेशन में। एंड द एग्जैक्ट अटेम्प्ट हैपेंस व्हेन द पेनिट्रेशन बिगिंस। क्या मिलॉर्ड साहब ये कहना चाहते हैं? महिला होने के नाते मुझे अगर आकर इन शब्दों का चयन कर कर डिसेंसी के लेवल में इन पॉइंट्स को रखना है, तो मैं कैसे रखूं? और कैसे अपने गुस्से को, उन महिलाओं के गुस्से को कंट्रोल करूं जिसको इन जज साहब ने मजबूर कर दिया कि सामने आकर बोले। जज साहब, आप क्या चाहते हैं कि महिलाएं गुट बनाकर, गैंग बनाकर इस तरीके के लोगों को मारना शुरू कर दें? डू यू वांट दैट? और इट इज द पर्सन नॉट चेंजिंग द मॉडेस्टी? इस मामले में तो शरिया लॉ आपसे कहीं बेटर निकले, क्योंकि शरिया में तो अटेम्प्ट प्रेपरेशन कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। ये किस तरीके का हमारा जुडिशियल सिस्टम है? प्रेपरेशन अलग हो गया, अटेम्प्ट अलग हो गई। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये पहला केस नहीं आया है। एक दूसरा केस भी आया था 2025 में, जहां पर इतनी गंदी टिप्पणी की गई। शी हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। शी हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। आप देख रहे हैं किस तरीके की मानसिकता रिफ्लेक्ट कर रहा है, किस तरीके के आप चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आप एक समाज को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। आप जस्टिफाई कर रहे हैं रेप को और रेप अटेम्प्ट्स को, मॉलेस्टेशन को। ये तो ऐसा हो गया कि कोई लड़की शॉर्ट्स पहनकर जा रही है, स्कर्ट पहनकर जा रही है, तो इसका कुछ भी कर लो, बिकॉज शी हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। लड़की डिसेंट इनडिसेंट, वो कैसे भी कपड़े पहन रही है, दैट इज हर चॉइस। उसको एक मर्यादा में रहना है, ये उसके पेरेंट्स उसको बताएंगे। पर इसका मतलब ये दूसरे बंदे को राइट नहीं दे देता है कि वो आकर उसके ऊपर कुछ भी करे। एक गलत दूसरे गलत को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। द पॉइंट इज दैट वन रॉन्ग कैन नॉट जस्टिफाई द अदर रॉन्ग। अगर वो लड़की गलत कपड़े पहन रही है मर्यादा के हिसाब से, समाज के हिसाब से, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे बंदे को गलत करने का हक मिल जाता है। पॉइंट ये है यहां पर।
शी हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। अब दूसरा सुन लीजिए, 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने महमूद फारूक के मामले में क्या कहा, अ फीबल नो मीन्स यस, लड़की की ना में भी हाँ है। ये हमारी जुडिशरी है। उसके आपने ब्रेस्ट आकर छू लिए, उसका नाड़ा खोल दिया। प्रेपरेशन और अटेम्प्ट की भाषा में आपने जार्गनाइज लैंग्वेज इसलिए रखी हुई है कि आपके वकील आए, मोटा पैसा कमाए, आप लोगों को बीएमडब्ल्यू मिले, 80,000 के जूते पहने, बेल्ट लाखों की पहने। क्या इसलिए आपने इतनी जार्गनाइज लैंग्वेज यूज की? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेपरेशन एंड अटेम्प्ट? प्रेपरेशन इज डन टू मेक एन अटेम्प्ट। उसके स्तन को छुआ जा रहा है सो दैट आगे करे, और ऊपर से छुआ, नीचे से छुआ, हाथ से छुआ, पैर से छुआ। ये अब आगे ये भी कर लीजिए कि उसने हाथ से नहीं छुआ था, उसने पैर से छुआ था, और हाथ और पैर से नहीं छुआ, मुंह से छुआ। जज साहब, आप लोगों के जो आ रहे हैं ना बयानबाजियां, ये घृणा की हद तक जा रहे हैं, घृणा की हद तक। आई कैन नॉट इमेजिन अ हाई कोर्ट जज सेइंग दीज थिंग्स। एंड व्हाट इज द लीगल लैंग्वेज? प्रेपरेशन इज डिफरेंट एंड एन अटेम्प्ट इज डिफरेंट। तो शरिया लॉ में यही है ना कि अगर 4 लोगों ने नहीं देखा है तो पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है, रेप हुआ ही नहीं है। ये पाकिस्तान का हुडूद लॉ था, जाके पढ़ लीजिए। अगर 4 लोग विटनेस नहीं है तो उस लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। आप वैसे तो बोलते हैं कि हम माइनॉरिटीज के लिए, हम वीकर सेक्शंस के लिए, हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हम कोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देन भगवान बचाए हमारे देश को। और क्या एक्सक्यूज क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? प्रेपरेशन इज नॉट इक्वल टू अटेम्प्ट। प्रेपरेशन क्या वो किस लिए कर रहा था? प्रेपरेशन अटेम्प्ट के लिए ही कर रहा था ना। हाउ कैन यू जस्ट यूज इंग्लिश वर्ड्स इन ऑर्डर टू फाइंड योर ओन वेज, बीच का रास्ता निकालने के लिए, जिससे ये जज साहब की, लॉयर साहब की और सबकी धंधा चलता रहे। धंधा खोल दिया इन लोगों ने जुडिशरी के अंदर। एक प्रोस्टिट्यूट उतना गंदा धंधा नहीं करती होगी जितना धंधा यहां पर हो रहा है अब। एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, 5 बार का नमाजी, और फिर स्तन पकड़ना प्रिपरेशन है, अटेम्प्ट नहीं है। तो अटेम्प्ट कब होता है? जब उसके अंदर वो लेकर घुस जाता है। सॉरी फॉर द वल्गर लैंग्वेज, बट दिस इज व्हाट इट इज। दिस इज व्हाट इट इज। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, कल को आपकी बच्चियों के साथ इस तरीके से कोई करे और जज साहब बोले अरे ये तो हुआ ही नहीं है, आपने कॉन्डोम पहन के आपने सेक्स कर लिया तो वो तो हुआ ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि देयर वाज नॉट अ स्किन टू स्किन कांटेक्ट, और ऐसा हुआ है, बातें ऐसी हुई हैं हमारी कोर्ट्स में। वो तो भला हो, धन्य हो कि कोर्ट्स में अब सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं जो लाइव टेलीकास्ट करें एंड यू कैन वॉच। और जजेस आप कुछ भी बोलकर निकल नहीं सकते हैं, या लॉयर्स कुछ भी फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वो पकड़े जाते हैं वहीं के वहीं। धन्य हो हमारे देश की जुडिशरी। आफ्टर ऑल अंग्रेजों की देन है तो कुछ तो छाप छोड़ेगी ही ना। अंग्रेजों की देन जो है, क्योंकि अगर ये अंग्रेजों की देन नहीं होती तो इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ नहीं लिखी हुई, हमारी मनुस्मृतियों में, हमारे वेद में, उपनिषद में इस तरीके के जजमेंट्स नहीं लिखे हुए। महिला को हाथ लगाने का मतलब है कि हाथ काट दिया जाए, सेट एन एग्जाम्पल। बट यहाँ पर तो क्या हो रहा है? 5 बार का नमाजी, एवरी सिनर एज अ फ्यूचर सन को छू लिया तो वही नहीं है। अब ये बोलेंगे आपने कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझाया। सर कौन से कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं कि प्रेपरेशन फॉर अटेम्प्ट, प्रेपरेशन फॉर एन अटेम्प्ट, वाह, प्रेपरेशन प्रिकर्सर है, अटेम्प्ट जो बाद में है, क्योंकि वो कर नहीं पाया, उससे पहले लड़की ने रेजिस्ट कर लिया तो वो सारी कहानी खत्म। और चलो कभी ऐसा हुआ भी कि भाई लड़की ने केस किया वापस, क्योंकि सारी जगह केसेस नहीं होते, लड़कियां शर्म के मारे अपने भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार, क्योंकि आधे से ज्यादा जो चीज महिलाओं के साथ होते हैं वो परिवारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, फ्रेंड सर्कल में, नोन्स के साथ होते हैं। शर्म के मारे वो बोल नहीं पाती है, स्ट्रेंजर्स को तो फिर भी वो कोर्ट तक घसीट कर ले आती है, क्योंकि बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। तो चुपचाप वो निकल जाती है। जब इस तरीके के केसेस आएंगे तब आपका हो जाएगा एवरी सिनर एज अ फ्यूचर, 5 बार का नमाजी है, उसने ये किया, उसने वो किया, एंड यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। हाँ, अगर हिंदू लड़का हुआ या हिंदू पुरुष हुआ तब तो आप उसको तो, तब आप उसको लपेटेंगे। निर्भया केस में जिस बंदे ने रॉड डाली थी उसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सिलाई मशीन दी थी, एंड ही वाज लेफ्ट व्हाइल द अदर्स वर हैंग्ड। और बहाना क्या बनाया? अंडर एज। अगर अभी वही हिंदू लड़का होता ना तो ये लॉ चेंज करके उसको टांग देते, अगर वही हिंदू लड़का होता तो। हैविंग सेड दैट, आई डोंट मीन कि यहाँ पर वहां पर नहीं होता, पर इतना मुस्लिम समुदाय में भी इतना होता है। पर क्योंकि वहां पे लड़कियों का अलग ही लेवल है, उनको अलग तरीके से
ट्रैप करके रखा हुआ है, बंदिशों में बना कर रखा हुआ है, वो बाहर ही नहीं आती हैं। आएँगी तो मार दी जाएँगी, पहली बात। आगे निकाह कौन करेगा उनसे? और भी बहुत सारी। क्योंकि हिंदू समाज थोड़ा इवॉल्व्ड है, हमारा मॉडर्नाइज़्ड है, यहाँ पे महिलाएँ फिर भी सामने आती हैं और जब इस तरीके की जजमेंट्स आएँगी, उस महिला को जब वो कटघरे में खड़ी है और बोल रहे हैं कि तुम्हारा जब तक तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, तुम्हारे स्तन छू लिए, तो इट्स नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप। आप ये सोचिए एक महिला को कोर्ट कचहरी में खड़ा होकर अगर ये जज साहब की बात सुननी पड़े कि लड़की के स्तन पकड़ना, पायजामे का नाड़ा खोलना रेप की कोशिश नहीं है, तो 50 लड़कियों के साथ वही कोर्ट प्रीमाइसेस में ये हो जाएगा। क्योंकि वो इट इज़ नॉट अटेम्प्ट, इट इज़ अ प्रिपरेशन, इन्वर्टेड कॉमास। फिर ये कहते हैं कि जुडिशरी के बारे में सोशल मीडिया में बखान हो रहा है। इट इज अ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस लिए? आरती उतारने के लिए। व्हाई आर यू यूजिंग लैंग्वेजेस व्हिच हैव नो मीनिंग? उस बंदे ने प्रिपरेशन की या अटेम्प्ट किया, इट्स वन थिंग, इंटेंशन। The entire judiciary, the entire law structure is about intention. And when the intention gets into act, and this is an act, intention is to rape the girl. उसके लिए प्रेपरेशन हो, अटेम्प्ट हो, दे आर ऑल सेम। आप बीच में जो वर्ड्स डालते हैं वो कुछ नहीं, अपना धंधा करते हैं ये, चाहे वो वकील हो चाहे वो जज हो। और फिर जब लड़कियां आकर पलट कर रही हैं तो हो तब वो क्या होता है कि फॉल्स फेमिनिज्म का फ्लैग लेकर लोग खड़े हो जाते हैं कि लड़कियों आजकल ये कर रही हैं, लड़कियां आजकल वो कर रही हैं। अरे लड़कियों ने ये कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देयर इज अ माइनर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु आर डूइंग इट, हु आर रिटेलिएटिंग, जो रिवेंजेंस मोड में है। बट कर क्यों रही है उस पे भी तो जाइए ना। बुखार है ये मान लिया आपने, बुखार हुआ क्यों है उसकी जड़ तक तो जाइए ना। एज अ सोसाइटी इफ यू डोंट एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स, भगवान भरोसे, लेट मी टेल यू, इट इज फॉर बोथ द जेंडर्स, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। बट एज अ सोसाइटी इफ वी हैव टू एग्जिस्ट, certain things need to be corrected immediately. लड़कियों को ये बोल देना कि कपड़े गलत पहन रही है, पर लड़के को ये ना सिखाना कि अगर वो गलत कपड़े पहन रही है तो तेरी गलत नजर नहीं होनी चाहिए। और जिस लड़की की गलत नजर है, लड़की कितने भी अच्छे कपड़े पहन के रही हो, बुर्का पहन के रही हो, सूट सलवार पहन के रही हो, वो फिर भी करेगा। सोसाइटी इज इन अ डिफरेंट वे। बट ये जो जज साहब ने किया, आपने तो खुली छूट दे दी। अरे बस में, ट्रेन में चलते हुए तुम उसका दबाओ, उसका पकड़ो, उसका नाड़ा खोलो, बिकॉज इट्स नॉट एन इट्स अ प्रेपरेशन, इट्स नॉट एन अटेम्प्ट। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ विदा लेना चाहूंगी। ये मुद्दा, ये स्टेटमेंट जज साहब का, सच बोल रही हूं, इट इज, दे आर जस्ट, आई हैव नो वर्ड्स। आप समाज को गलत दिशा में लेकर जा रहे हो, बहुत ही गलत दिशा में लेकर जा रहे हो जज साहब। और आपका ये जो स्टेटमेंट है, इट इज डिस्गस्टिंग, इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, नो मैटर व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज। दो चीजें मायने रखती हैं, इंटेंशन एंड द एक्ट। यू कैन नॉट डिवाइड एंड माइक्रो डिवाइड और छोटे 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 पीसेस में करके आप उसमें से रास्ते निकाल दें लोगों के लिए। बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, द ऑल्टरनेट मीडिया, एक्स गायत्री टीएम, आर ऑल एक्टिव। हम वहां पर हर 15 मिनट, हर 10 मिनट, 5 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज सभी शेयर कर रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है अफगानियों की तरफ से। वो सारी वीडियोस आपको मिलेगी हमारे इंस्टा के लिंक्स पर। प्लीज कर स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ जज साहब से विनती है, कृपया अपना, कृपया इंट्रोस्पेक्ट करें। रिफॉर्म इज मस्ट बिफोर एवरीथिंग एक्सप्लोड्स एंड यू विल बी द फर्स्ट कैजुअलिटीज। लेट मी एक्सप्लेन दैट वे। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।